गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रचना प्रसून में एक नया पाठ पढ़ेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। सर्वनाम को समझने से पहले हमें संज्ञा पाठ को दोहराना होगा कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सभी किसी न किसी नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। आइए इसे हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझें। उदाहरण देखिए, यह बंटी है। बंटी प्रथम कक्षा में पढ़ता है। बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। आपने देखा कि हर एक का नाम होता है, पर बार बार नाम को दोहराने से वाक्य अच्छा नहीं लगता। वाक्य को सुंदर और सरल बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम इन वाक्यों को इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। यह बंटी है। वह प्रथम कक्षा में पढ़ता है। उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। वह बंटी के लिए, बंटी की कक्षा के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं। वह, उसकी शब्द सर्वनाम है जो संज्ञा नाम के लिए की जगह प्रयोग किए गए हैं। बच्चों, हम एक अन्य उदाहरण द्वारा इसे समझें कि सर्वनाम क्या है। यह अशोक है। अशोक मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक अध्यापिका हैं। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उसका परिवार अक्सर हमारे घर पर आता है। हम भी उसके घर जाते हैं। यहाँ पर मेरा, उसके, उसकी, मेरी, वे, हम, उसका, हमारे, उनके शब्द सर्वनाम हैं जो अशोक और उसके परिवार के लिए प्रयोग किए गए हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 6, सर्वनाम प्रोनाउन। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और दिए गए वाक्यों को पढ़कर समझिए। गीता और सीता, शीला सहेलियां हैं। यहाँ गीता और शीला दो नाम हैं। इन दोनों संज्ञा हैं। संज्ञा की जगह हम इस प्रयोग करेंगे। वे दोनों बातें कर रही हैं। यहाँ गीता और शीला की जगह वे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य, सोहन एक डॉक्टर है। वह रोगियों का इलाज करता है। यहाँ सोहन की जगह सर्वनाम वह का प्रयोग किया गया है। वाक्य तीसरा, बीना गौरव को राखी बांधती है। वे दोनों भाई बहन हैं। यहाँ संज्ञा बीना और गौरव दो संज्ञा शब्द हैं, दो हैं, बहुवचन हैं, इसलिए हमने यहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है।
वे दोनों भाई बहन हैं। वाक्य चौथा, सोहन और रीमा पंकज की पार्टी में आए हैं। सोहन संज्ञा, रीमा संज्ञा, पंकज संज्ञा, ये तीनों नाम हैं। इन तीनों की जगह जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वे सब मित्र हैं। ऊपर वाले उदाहरणों में आपने देखा कि पहले वाक्य में नाम है लेकिन दूसरे वाक्य में नहीं। सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के नाम संज्ञा कहलाते हैं, परंतु संज्ञा नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द उपयोग में आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, और अच्छी तरह समझने के लिए आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। दोनों ओर के वाक्यों की तुलना करके उनमें अंतर समझिए। मैं क स्तंभ के वाक्य पढ़ रही हूँ। राम पढ़ता है, लता पानी पीती है, रोहन और वैभव देर से आते हैं, शीला बाजार जाती है। इस स्तंभ में, इस कॉलम में राम, लता, रोहन, वैभव, शीला ये सभी नाम हैं, संज्ञा शब्द हैं। आप दूसरे वाक्य में इन्हीं संज्ञा शब्दों को हमने सर्वनाम में प्रयोग करके वाक्य पढ़ रही हूँ। राम पढ़ता है, वह पढ़ता है, यहाँ राम की जगह वह आ गया। लता पानी पीती है, वह पानी पीती है, लता पानी पी रही है। रोहन और वैभव देर से आते हैं। दो बच्चों के नाम हैं, रोहन वैभव दो हैं, तो इनकी जगह कौन सा सर्वनाम प्रयोग होगा? वे देर से आते हैं। शीला बाजार जाती है, शीला एक है, वह बाजार जाती है। ख स्तंभ में मीन्स सेकंड कॉलम में के प्रत्येक वाक्य में नाम के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द मैं, मेरा, मैंने, मुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, हम, हमें, हमारा, वे, उन्हें, उन्होंने, उससे, उसको, आप, आपका, आपकी, यह, वह आदि। यदि ये वाक्यों में आते हैं तो ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, पाठ में आए कुछ विशेष बातों को हम फिर से दोहरा लेते हैं और इन वाक्यों को आपको याद करना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? वह, मैं, तुम, आप, वे, हमारा, उसका, आपका, तुम्हारा आदि सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, आपको विभिन्न उदाहरणों द्वारा पाठ सर्वनाम समझ में आ गया होगा।
बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। क, सर्वनाम किसे कहते हैं? बताइए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा, मेरी, उनका, उनकी, तेरा, तेरी, ये आदि शब्द सर्वनाम शब्द हैं। ख, सर्वनाम शब्दों के 4 उदाहरण बताइए, जो आपको मैंने कई बार पढ़े भी हैं। उनमें से कोई 4 हम सर्वनाम शब्द लिख लेते हैं। मेरा, मैं, मुझे, उसका। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित मीन्स अंडरलाइन करना है। जो शब्द आपके सर्वनाम हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है। क, आप मिठाई खाइए। यहाँ सर्वनाम शब्द क्या होगा? आप। नाम की जगह आप आए। आप मिठाई खाइए। ख, वह पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, यानी वह पत्र लिखता है, वह सर्वनाम शब्द है। ग, मैं बड़े घर में रहता हूँ। मैं अपने आप को बोला, आप भी एक संज्ञा है, नाम है, तो यहाँ आएगा मैं बड़े घर में रहता हूँ। घ, वे बगीचे में खेलते हैं। यहाँ अनेक बच्चों की बात हो रही है। अनेक बच्चों के हम नाम तो नहीं लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, उनकी जगह हमने सर्वनाम शब्द प्रयोग किया है। वे बगीचे में खेलते हैं। ड, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तुम्हारे मतलब नाम के बारे में पूछा है, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो यहाँ सर्वनाम शब्द आएगा तुम्हारे पिता कहाँ हैं। प्रश्न 3, कोष्ठक में से उचित सर्वनाम चुनकर वाक्य पूरी कीजिए। आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 विकल्प हैं। जो सही विकल्प है उसको चुन के आपको वाक्य में लिखना है। क, डैश बड़ा नटखट है। वह बड़ा नटखट है, तुम बड़ा नटखट है, आप बड़ा नटखट है। इसका सही सर्वनाम होगा वह बड़ा नटखट है। ख, डैश भारत देश में रहते हैं। हम, हमारा, हमारे। हम भारत देश में रहते हैं। ग, क्या डैश झूठ नहीं बोलते। तुम, तुम्हें, मैं। यहाँ सही सर्वनाम हो गया क्या तुम झूठ नहीं बोलते। ग, माँ डैश खेलने जाने दो। जब आप जिद करते हैं माँ से तो क्या शब्द या प्रयोग करते हैं? माँ मुझे खेलने जाने दो। माँ, मैं, मेरा, मुझे, तो सर्वनाम शब्द आएगा मुझे। माँ मुझे खेलने जाने दो। ड, पिताजी डैश लिए क्या लाए हैं। आप अक्सर अपने माँ से पूछते हैं पिताजी हमारे या तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। पिताजी डैश लिए क्या लाए हैं, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हें। पिताजी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, तो तुम्हारे सर्वनाम इस वाक्य में सही होगा। पिताजी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न MCQ क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको 3 विकल्प दिए हैं, उनमें से सही सर्वनाम शब्दों को आपको टिक करना है और आपको भली भांति सर्वनाम शब्द का ज्ञान हो गया होगा। जो शब्द सर्वनाम हैं उनके आगे टिक लगाइए। नदी, तुम, शरारती, इसमें सर्वनाम शब्द होगा तुम। नदी संज्ञा है पर सर्वनाम संज्ञा की जगह पे जो शब्द आते हैं उनको प्रयोग करना है तुम। मैं, अच्छा, राम, यहाँ सर्वनाम की जगह संज्ञा की जगह जो शब्द आया है वह है मैं, मीन्स अशोक।
आशा, बेला, अनेक शब्द हो सकते हैं। मैं। थर्ड है प्यार, नानी, हम। यहाँ संज्ञा की जगह जो शब्द आया है वो है हम। फोर्थ, यह, नरम, फल। यह शब्द सर्वनाम है, नरम नहीं, ये विशेषण है और ये संज्ञा तो है पर हमें संज्ञा नहीं चाहिए, हमें सर्वनाम चाहिए, तो यहाँ शब्द है यह। फिफ्थ, उसकी, चोर, मोटा। यहाँ शब्द उसकी सर्वनाम है, उसकी राधा की, मोहन की, किसी की भी, तो उसकी। उन्हें, पढ़ना, सुंदर। सिक्स्थ में जो शब्द है सर्वनाम वो है उन्हें। उन्हें क्या चाहिए, तो उन्हें, यहाँ हमने नाम की जगह उन्हें शब्द का प्रयोग किया है। सेवेंथ, मेरा, किताब, अच्छा। इसमें मेरा संज्ञा की जगह का प्रयोग किया गया है मेरा। मेरा कमरा है मीन्स आप, मैं, मेरा शब्द आपकी जगह प्रयोग किया गया है, संज्ञा की जगह प्रयोग किया गया है मेरा सर्वनाम है। किताब संज्ञा है पर हमें संज्ञा नहीं चाहिए, हमें सर्वनाम चाहिए, इसलिए यहाँ पे मेरा शब्द सर्वनाम है। बढ़ते हैं आखिरी अभ्यास की ओर। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, तालिका दी गई है, इससे आपको मिलाकर 6 वाक्य बनाने हैं। नीचे दी गई तालिका की सहायता से 6 वाक्य बनाइए। आपको सर्वनाम शब्द आगे लिखे गए हैं, इससे हम एक एक वाक्य बनाते हैं। मैं, आप, हम, ये सर्वनाम शब्द हैं। देखिए कैसे वाक्य बनते हैं। मैं, नाम नहीं लिखा, बंटी विद्यालय जाता है, ये वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ, पहला वाक्य है मैं विद्यालय जाता हूँ। फिर उसी से दूसरा वाक्य बनाएंगे, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। फिर दूसरा सर्वनाम है आप से हम वाक्य बनाएंगे, आप आम खाइए। ऐसे नहीं कहा जाएगा मोहन आम खाइए, ये गलत वाक्य होगा। इसमें हम सर्वनाम का प्रयोग करके एक सुंदर सा वाक्य बनाते हैं। आप आम खाइए, आप आम खाइए, आप खाना खाइए, आप खाना खाइए। तीसरा सर्वनाम शब्द है हम पत्र लिखते हैं। हम मीन मोहन, सोहन, गीता, सीता, अनेक शब्द। जब इतने सारे हम शब्दों को एक साथ सर्वनाम में लिखेंगे तो आएगा हम पत्र लिखते हैं, हम पत्र लिखते हैं, हम निबंध लिखते हैं। इस ऊपर वाली तालिका से हमने ये 6 वाक्य बनाए हैं। इन 6 वाक्यों को आपको पुस्तक में सुंदर सुंदर लिखना है। आशा है आपको सर्वनाम पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।